उस जिन्नाती बादशाह अजान ने उसकी रोई रोई आंखों में झांक कर पूछा, मोहब्बत कभी खत्म हो सकती है क्या? बताओ जरा मुझे शबनम। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती अजान, क्योंकि ये ज़ात पात हसब नसब देख कर नहीं होती, ना ही ये जानकर खत्म हो जाएगी कि तुम एक जिन्नात हो। मैं तुमसे मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकती, मगर दुख इस बात का है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, और तुम एक जिनजादे हो। तुम्हारा और मेरा क्या मेल मिलाप? अजान तुम ही बताओ, एक आदमजात और एक जिनजात का कैसे मिलान हो सकता है, जिनका मिलन मुमकिन ही ना हो? शबनम ने रोते हुए उससे दूर हटकर कहा तो वो सर हिला गया। जानता हूँ, मगर मैं मजबूर था अपने दिल के हाथों। मिलन नहीं हो सकता तो क्या हुआ, मोहब्बत तो करते हैं ना हम एक दूसरे से। अजान बादशाह ने नरमी से कहा तो वह गहरा सांस भरकर रह गई। उसे अजान से खौफ महसूस नहीं हुआ था, बस दुख हुआ था कि अब वह उसका नहीं हो सकता था। खैर, इस सब को छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर है। तुम्हारे ददियाल रिश्तेदारों का पता चल गया है। कल तैयार रहना, तुम और तुम्हारी माँ को वहाँ ले जाऊंगा, मगर याद रहे कि तुम्हारी माँ को मैं नजर नहीं आऊंगा। अजान ने बताया तो वह खुशी से उछल पड़ी और उसका शुक्रिया अदा करने लगी, जिसकी वजह से उसके अपने रिश्तेदारों से मिलने की देरियाना ख्वाहिश उसकी पूरी हो रही थी। वह जल्दी से कमरे में गई और अपना और अपनी माँ का सामान पैक किया। उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर अपनी माँ को कुछ बता देती तो शायद वह खुद भी ना जाती और उसे भी ना जाने देती। अगले दिन वो अपनी माँ को यह कहकर अपने साथ लेकर घर से निकली कि उन्हें किसी से मिलने जाना है। वो बस में बैठी थी गांव जाने के लिए, जहां शबनम का ददियाल था। अजान बादशाह उनके साथ साथ मौजूद था, मगर शबनम के अलावा किसी को भी नजर नहीं आ रहा था। तकरीबन 1 घंटे के सफर के बाद वो लोग गांव पहुंचे थे, और उस गांव को देखकर शबनम की माँ सलमा हैरान रह गई थी कि शबनम उसे यहाँ क्यों लाई है। सलमा उस गांव को अच्छे से पहचानती थी, तभी आगे जाने से डर रही थी, मगर शबनम उसे घसीटते हुए अजान जिनकी तकलीद में उस हवेली में ले आई जहां वो रहा करती थी, जो गांव के वडेरे की थी। अंदर कई लोग मौजूद थे जो उनको आते देखकर हैरत से अपनी जगह पर खड़े हो गए थे। सलमा ने अपने चेहरे को दुपट्टे से छिपाकर रखा था और वह खौफ से थरथर कांप रही थी, क्योंकि यहाँ सब ही उसकी जान के दुश्मन थे। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि शबनम को यहाँ के बारे में कैसे पता चल गया। जी, कौन है आप लोग? उनमें से एक बड़ी बुजुर्ग खातून ने हैरत से उनको देखकर पूछा। शबनम ने अजान को देखा तो उसने उसे आगे जाने का इशारा किया। मैं शबनम हूँ, अमजद और सलमा की बेटी, और ये मेरी माँ सलमा है। शबनम ने बिना घबराए ऊंची आवाज में कहा तो एक पल को 20-30 लोगों की मौजूदगी में भी वहां सन्नाटा छा गया, ऐसे जैसे वहां कोई मौजूद ही ना हो, जिस पर शबनम घबराकर पीछे हो गई। अचानक वही बुजुर्ग खातून तेजी से शबनम की करीब आई और उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर उससे लिपटकर दहाड़े मारकर रोने लगी, जिस पर शबनम सिटपिटाकर रह गई। वहां पर मौजूद उसकी माँ सलमा समेत सभी लोग रो रहे थे, सिवाय जो उन लड़के लड़कियों के जो इसे जानते तक नहीं थे। वहां उसके ताया ताई, चचा चची, उनके बच्चे, सब लोग मौजूद थे, और वह बारी बारी उन सब से मिलकर आ रही थी। उसके तायाजाद और चचाजाद कजिन सभी उसे पुरखुश अंदाज में मिल रहे थे, और इतने रिश्ते और उनकी मोहब्बत पाकर वह फूले नहीं समा रही थी। सलमा से भी सब उसी वालेहाना अंदाज में मिले थे, जिस पर वह भी हैरान थी और खुश भी। अभी शबनम वह सबसे मिलकर फारिगी हुई थी जब अचानक एक खूबसूरत वजीह तकरीबन 25 साल मर्द उसके सामने आकर रुक गया, जो तकरीबन 6 फीट कद का मालिक था, और उसकी शख्सियत में अजीब सी कशिश थी। मुझसे नहीं मिलोगी शबनम? उसने शबनम के चेहरे पर नजरें जमाए पूछ लिया। शबनम ने नासमझी से बहके उसे और बाकी सबको देखा जो अपनी मुस्कुराहट दबा रहे थे। सलमा भी मुस्कुरा रही थी। अस्सलामु अलैकुम, आप कौन? शबनम ने सलाम करते साथ उससे पूछा। तुम्हारा शौहर, उस लड़के ने कहा तो वह झटका खाकर पीछे हटने लगी और बेयकीनी से अजान को देखा
जो उसके देखने पर नजरें चुरा गया। तुम मेरी बीवी हो, अच्छा हुआ खुद ही आ गई, वरना जल्दी मैं तुम्हें ढूंढकर रुखसत करवाने वाला था। उस लड़के ने नरमी से कहा तो वह उलझकर सबकी तरफ देखने लगी। तो सलमा ने बोलना शुरू किया कि अमजद और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मेरा भाई नहीं मानना, तो हमने छुपकर शादी कर ली और मैं यहाँ आ गई। तुम्हारे पैदा होते ही तुम्हारे बाप ने तुम्हारा निकाह वलीद से कर दिया था, मगर फिर मेरे भाई को पता चल गया और उसने गैरत में आकर मेरे शौहर को मार दिया और मैं डर कर तुम्हें यहाँ से लेकर भाग गई कि अमजद की मौत का बदला ये मुझसे या तुमसे न ले ले। मैंने सोचा था मरने से पहले तुम्हें सब बता दूंगी ताकि तुम अपने शौहर के पास लौट जाओ। सलमा ने जब सारी बात बताई तो शबनम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने वलीद को देखा जो उसका शौहर था और उसकी आंखों में शबनम के लिए मोहब्बत थी। कुछ ही देर में सलमा और शबनम की वापसी के जश्न के साथ शबनम की वलीद के साथ रुखसती रखी गई और फिर शबनम आराम करने चल दी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर ये मोहब्बत ला हासिल है क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। वलीद तुम्हारा शौहर है और तुमसे मोहब्बत करता है। तुम भी मुझे भूलकर उससे मोहब्बत करना और हमेशा खुश रहना। मोहब्बत भुलाई नहीं जा सकती, मगर भूलने की कोशिश करना। हमारा अब कभी सामना नहीं होगा शबनम, क्योंकि यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। अजान बादशाह ने रोती हुई आवाज में अचानक उसके सामने आकर कहा तो वह रोती हुई सर हिला गई। तो वह आखिरी बार उसे अलविदा करता वहां से गायब होने ही वाला था कि अचानक शबनम ने उसे आवाज दी, अजान, क्या और कोई रास्ता नहीं है? अजान ने शबनम से कहा, रास्ता तो है, लेकिन तुम्हारा निकाह हो चुका है। तुम्हें पहले अपने शौहर से अलग होना होगा और उसके बाद इन सब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, अपनी वालदा, सबको छोड़कर मेरे साथ चलना होगा, जो तुम कर नहीं सकती। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है। शबनम ने कहा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या अजान? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उससे मेरा निकाह टूट जाए और हम यहीं पर रहने लग जाएं? अजान ने कहा, ये मेरी दुनिया नहीं है और अगर मैं ऐसा करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी दुनिया में चलना होगा या फिर ये जुदाई तुम्हें कबूल करनी होगी। शबनम ने उसके बाद कुछ न कहा, वो खामोश रही। तो अचानक वहां से वो आखिरी बार अलविदा कहते गायब हो गया। उस रात वो बेहद और आखिरी बार अजान के लिए रोई कि उसने अजान से सच्ची मोहब्बत की थी। कुछ ही दिनों में उसकी वलीद से शादी हुई थी और वलीद से दोबारा निकाह पढ़ाया गया था और वह जिन्नात के बादशाह अजान को भूलने की कोशिश करती अपने दिल में वलीद के लिए मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करने लगी थी। उसकी ज़िंदगी यहाँ आकर बेहद सहल हो गई थी। अमजद की औलाद होने के बाइस उसके लाड उठाए जाते थे और उसकी हर बात को सर आंखों पर रखा जाता था। जितनी तकलीफ़ें उसने माजी में सही थी, अब उन सब का मदावा हो रहा था। वो वलीद को बेहद अजीज़ थी और वह उस पर जान छिड़कता था। वह अजान को भूल तो नहीं पाई थी, मगर वलीद से बेहद मोहब्बत करती थी और उसके संग बेहद खुश और खज़म ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब भी उसे अजान की याद आती तो उसके आंसू अपने आप ही निकल आते।